Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic accommodation in Belgium from the chapter power sharing. तो accommodation means किस तरीके से साथ साथ वो पीसफुल और हारमोनियस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं. डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन भी हो सकते हैं. तो ऐसे में एक साथ रहना, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ें कैसे अचीव हुई? कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर भी आए क्योंकि जो एथनिक कंपोजिशन था वो काफ़ी टिपिकल था. जैसे अगर ऑल ओवर बेल्जियम देखें तो 59% के आसपास डच थे, 40% फ्रेंच और 1% अदर्स या जर्मन थे. जबकि अगर हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो 80% जो पीपल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, जबकि 20% सिर्फ 20% डच स्पीकिंग पीपल थे. तो ऐसे में जो इस टिपिकल जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उसको मेंटेन करना और सभी को प्रॉपर राइट्स देना एक चैलेंज था. तो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे शुरू हुए एक दूसरे के एरिया पे डोमिनेंस को लेके, और जो लीडर्स थे वहाँ पे उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला. द बेल्जियन गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times between 1970 and 1993 that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से 1993 के बीच 4 बार ये अमेंडमेंट्स हुए ताकि जो बेल्जियम का जो एटमॉस्फेयर है वो पीसफुल बना रहे और सभी को इक्वल राइट्स, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके. देयर अरेंजमेंट्स व यूनिक एंड इनोवेटिव, काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव थे. कई सारे अरेंजमेंट्स के, कई सारे जो सुधार थे वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए और ये अरेंजमेंट्स यूनिक और इनोवेटिव थे. अब इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें इसमें की, तो ये आता है आपका बेल्जियन मॉडल. यानी पूरे जो चेंजेस उन्होंने किए, पॉलिटिकल चेंजेस जो किए, वो हम देखते हैं कि इसमें बेल्जियन मॉडल में. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे उनका नंबर सेम होगा. Many powers of the central government have been given to state government of the two regions. Brussels has a separate government with equal representation. Brussels की एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, क्योंकि ब्रसेल्स में जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था. इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ इन ब्रसेल्स, यानी जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी इंश्योर किया गया. और एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसको नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट. द एथनिक कॉम्पोजिशन was complex. 59% of the country's total population live in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonic region and speak French language. Remaining 1% speak German. और वहीं जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की हम बात करें तो 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. So the Dutch speaking community resented the minority French speaking community, which was relatively rich and powerful. इस वजह से वहाँ पे टेंशन स्टार्ट हुए थे डच और फ्रेंच के बीच में, और इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया. सो दैट वाज द बेल्जियन मॉडल. इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच और फ्रेंच का सेंट्रल गवर्नमेंट में किया गया, पहली चीज़. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट की तरह के जैसे नहीं काम करना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होंगी कि सब चीज़ उनसे पूछ के ही करें. तो ऐसा कोई सिस्टम उन्होंने नहीं रखा.
इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटी का रखा गया और एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसको नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस तरीके की जो गवर्नमेंट थी इसमें अपनी कम्युनिटी को लेके जो उसको स्प्रेड करने के लिए चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो या फिर कल्चर से रिलेटेड हो, तो ऐसे इश्यूज़ को या ऐसी चीज़ों को स्प्रेड करने की पूरी उनको आज़ादी या फ्रीडम दी गई। So in this manner it was declared that no single community can make decisions unilaterally. Brussels has a separate government in which both the communities enjoy equal representation. So these measures helped to avoid civic strife या civil war जिसे हम कहें, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, तो उसको अवॉइड किया गया। These measures helped to avoid civic strife between the two communities and a possible division of the country on linguistic lines. अगर ये ऐसे ही चलता रहता है इशू और इसको पॉलिटिकली सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो आगे चल के इसके डिवीज़न भी हो सकते थे। तो इसको इन्होंने अवॉइड किया और एक बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सो दैट वाज द अकोमोडेशन इन बेल्जियम विद द बेल्जियन मॉडल। The leaders have realized that unity of the country is possible by respecting the feelings and interest of different communities. तो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया कि हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और इस तरह से कंपोजिशन उनका है और बेस्ट मैनर में अकोमोडेट तभी हो सकता है जब इक्वल शेयर गवर्नेंस में दोनों का होगा। और इसको हर लेवल पे इसको इंश्योर किया गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में या फिर जो ब्रसेल्स यानी जो कैपिटल सिटी में जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी। सो दिस वाज द बेल्जियन मॉडल।